नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का बोलेगा देश में स्वागत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं ने मंदराचल को मथनी बनाया था। सदियों से खड़ा मंदार आज भी लोगों की आस्था का पर्वत है। इसे मंदराचल या मंदार पर्वत भी कहते हैं। यह बांका जिला में अवस्थित है, जो बिहार राज्य में स्थित है और आदिवासी समाज का बहुत सुंदर जगह है। बिहार राज्य के बांका जिला के बौंसी में यह पर्वत स्थित है। भागलपुर से बौंसी पहुंचने से पूर्व स्टेट हाईवे 19 और मंदार विद्यापीठ हॉल्ट के करीब यह पर्वत है। यहाँ से भागलपुर 50 किलोमीटर है। लोक की मान्यता है कि भगवान विष्णु सदैव मंदार पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही पर्वत है जिसकी मथानी बनाकर कभी देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक मेला भी लगता है, जो करीब 15 दिन तक चलता है। मंदार पर्वत से लोगों की आस्थाएं कई रूप से जुड़ी है। हिंदुओं के लिए यह पर्वत भगवान विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासुपूज्य से इसे जुड़ा मानते हैं। आदिवासियों के लिए मंदार पर्वत एक सिद्धि क्षेत्र है, जहां वे प्रतिवर्ष 13 जनवरी की रात्रि में रात भर राम लक्ष्मण की साधना करते हैं। यह सबसे बड़ा संताली मेला है, जहां प्रतिवर्ष रात भर के लिए 1 लाख से अधिक लोग आते हैं। इस संप्रदाय को बाबा चंदर दास ने बनाया था। बौंसी में लगने वाले प्राचीन बौंसी मेले को अब राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। बौंसी से दक्षिण में रेल और सड़क मार्ग पर स्थित बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मेले का इतिहास काफी पुराना है। इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी बड़े पैमाने पर मिलजुल कर मेले का आनंद लेते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 700 फीट ऊंचा मंदार पर्वत है। यह अनेक दंत कथाओं को समेत बौंसी से करीब 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा से जुड़े होने के कारण इसका विशेष महत्व है। मंदार की चट्टानों पर उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, वास्तुचैत्य और मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के मुख्य साक्षी हैं। विभिन्न पुराणों, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में अनेक बार मंदार का नाम भी आया है। स्कंद पुराण में तो मंदार महात्म्य नामक एक अलग अध्याय ही है। मंदार वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने भी अनेक जगह मंदार पर्वत की चर्चा की है। समुद्र मंथन का आख्यान महाभारत के आदि पर्व के 18वें अध्याय में भी है। महाभारत के मुताबिक भगवान विष्णु की प्रेरणा से मेरु पर्वत पर काफी विचार विमर्श के बाद देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथा। मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत की तलहटी में उपस्थित पापहरणी तालाब का महत्व तो कुछ और है। लोक मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। लोग मकर संक्रांति के दिन अवश्य यहाँ स्नान करते हैं। जगह जगह जल रही आग का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं। दही चूड़ा और तिल के लड्डू विशेष रूप से खाए जाते हैं। पुरातत्वों के मुताबिक मंदार पर्वत की अधिकांश मूर्तियां उत्तर गुप्त काल की है। उत्तर गुप्त काल में मूर्ति काल की काफी सन्नति हुई थी। मंदार के सर्वोच्च शिखर पर एक मंदिर है, जिसमें एक प्रस्तर पर पद्मचिह्न अंकित है। बताया जाता है कि यह पद्मचिह्न भगवान विष्णु के हैं, पर जैन धर्मावलंबी से प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासुपूज्य के चरण चिन्ह बतलाते हैं और
पूरे विश्वास और आस्था के साथ दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। एक ही पद्म चिन्ह को दो संप्रदाय के लोग अलग अलग रूप में मानते हैं, लेकिन विवाद कभी नहीं होता। इस प्रकार यह दो संप्रदाय का संगम भी कहा जाता है। इसके अलावा पूरे पर्वत पर यत्र तत्र अनेक सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें शिव, सिंह वाहिनी दुर्गा, महाकाली, नरसिंह आदि की प्रतिमाएं प्रमुख है। चतुर्भुज विष्णु और भैरव की प्रतिमा अभी भागलपुर संग्रहालय में रखी हुई है। फ्रांसिस बुकानन, मार्टिन हंटर और ग्लोब जैसे पाश्चात्य विद्वानों की मूर्तियां भी हैं। पर्वत परिभ्रमण के बाद लोग बौंसी मेला की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बौंसी स्थित भगवान मधुसूदन के मंदिर में साल भर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ से आकर्षक शोभा यात्रा भी निकलती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।